रोती बिलखती ये महिलाएं, मातम में तब्दील होता हंसता खेलता ये माहौल, ये गवाही दे रहे हैं कि अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंक का सिलसिला थमा नहीं है। दरअसल कश्मीर घाटी में एक बार फिर से टारगेट किलिंग की घटना सामने आई है। यहाँ आतंकवादियों ने पहले कश्मीरी पंडितों से उनका नाम पूछा और फिर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग में सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई, जबकि उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसके बाद एक बार फिर घाटी में दहशत का माहौल है, लेकिन इसी के साथ एक बार फिर कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। क्या है पूरी जानकारी, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित भाइयों पर सेब के बाग में जाते वक्त गोलियां बरसाई हैं। टारगेट किलिंग में कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई, जबकि फायरिंग में परतिम्बर नाथ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये दोनों सगे भाई हैं। इस हादसे से पीड़ित परिवार के घर में मातम का माहौल है। हादसे के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं इस हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने ली है। हालात एक बार फिर कश्मीर घाटी में बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसके लिए नेता राजनेताओं की ओर से भी बयानबाजी शुरू हो गई है। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत के बाद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता केंद्र सरकार को उनकी नीतियों के लिए घेरते नजर आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि शोपिया में हुई घटना के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मृतक के परिवार के प्रति संवेदना। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के फैसलों की वजह से ही जम्मू कश्मीर का हर निवासी परेशानी झेल रहा है। तो वहीं ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर निशाना साधा। ये वहाँ की जो बीजेपी के अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर, जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे। आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए, और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको कोई सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। और कश्मीरी पंडित तो अब कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। हमने और आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोडों पर आकर। उनके एनक्लेव्स को रातों में पुलिस बंद कर दी थी कि वो निकल कर ना जाए कहीं। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस आतंकी घटना को लेकर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा, जिम्मेदार आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी की और साथ ही कहा कि आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जाएगा। उधर जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि ये पाकिस्तानी आतंकियों की कायराना हरकत है, दोषियों को जल्द ही सजा दी जाएगी। 2 कश्मीरी पंडित भाइयों को निशाना बनाया गया। कश्मीरी पंडितों के साथ साथ जो राष्ट्रवादी देशभगत मुसलमान हैं कश्मीर के अंदर जो रहने वाले, और जो कश्मीर में देशभगत सिख लोग हैं या बाहरी राज्यों से काम करने वाले जो देशभक्त लोग हैं, उनको भी ये एक साजिश करके निशाना बनाते हैं। और जो आतंकवादी इस साजिश में शामिल हैं, उनको ढूंढ कर उनको और उनके समर्थकों को मौत के घाट उतारा जाएगा। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की घटना पिछले कई महीनों से जारी है, जिससे लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है। इन घटनाओं की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार हुई हैं। 4 अगस्त 2022 को पुलवामा में बिहार के प्रवासी मजदूर की हत्या की गई थी। 2 जून को बडगाम में 17 साल के प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई थी। 2 जून को ही राजस्थान के बैंक मैनेजर को आतंकियों ने भून दिया था।
31 मई को कुलगाम में टीचर रजनी बाला की हत्या कर दी गई थी। 25 मई को टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की बडगाम में हत्या की गई। 24 मई को एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई। इस हमले में उनकी 7 साल की बेटी भी घायल हो गई थी। 17 मई को बारामूला में 52 साल के कारोबारी की हत्या कर दी गई थी। तो वहीं 12 मई को ही एक पुलिसकर्मी रियाज की हत्या कर दी गई थी। गौरतलब है कि कश्मीर घाटी में लगातार सुरक्षा बलों और बाहरी मजदूरों साथ ही हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और पिछले 24 घंटे से भी कम समय में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर यह दूसरा हमला है। लगातार जारी कश्मीरी पंडितों पर हमले का ये सिलसिला कब तक थमेगा, इस पर फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई है।